तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन है हमारा पहला। ये कह रहा है दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हमारे भिन्न दिए गए हैं, कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। प्रतिशत का नाम सुन के लोग घबराने लगते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि हमारी भिन्न दी गई है 1/8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलना है। तो हम 1/8 जो है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है, यही तो है। तो हम क्या करेंगे, इसकी अगर हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें, ऊपर भी 100 से गुणा, नीचे भी 100 से गुणा, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमें इतना हिस्सा प्रति का मतलब होता है बटा, शत का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 और ये जो हमारा बटे में 100 है, इसको हम चेंज कर लेंगे परसेंटेज में, चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। ये बटे में जो 100 था वो हो गया हमारा परसेंटेज में। अभी हमारा 1 और 100 की गुणा हो गई हमारी 100, ठीक है। अब काट देंगे, ठीक है, हम काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20। तो हमारा क्या आ गया है, 25% आ गया है, ठीक है। कितना आ गया है, 25% आ गया है। आप लोग यही सोचते होंगे कि ये प्रतिशत हम कैसे लगा सकते हैं। तो क्या करते हैं, 100 बटे में 100, और प्रति मतलब बटे में 100 का मतलब होता है प्रतिशत, और 100 की हमने 1 से गुणा कर दी, ठीक है। तो अब हम करते हैं बी वाला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है 5/4, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5/4 लिख लेंगे, और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, सीधे सीधे 100% कर सकते हो, ठीक है, सीधे सीधे 100% कर सकते हो। चाहे तो इस तरीके से, ये तरीका हमने आपको समझाने के लिए होता है कि आखिर प्रतिशत का चिन्ह कहाँ से आता है। चाहे तो आप सीधे सीधे ये 5/4 की गुणा 100% से कर दो। अगर कट रहा हो तो काट देंगे, जैसे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 बच्चे हमारा होता है 125, ठीक है। तो हमारा 125% आ गया है, ठीक है। अब करते हैं हम अपना सी वाला पार्ट। तो सी वाले पार्ट में 3/40 है। तो हम 3/40 की गुणा हम 100% से कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। बाकी कुछ हमारा कटेगा नहीं, तो तिपच 15/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 15/2%। अगर आप इसको दशमलव में चेंज करोगे तो दशमलव में चेंज होके 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ठीक है। इस तरीके से 7.5% आ जाएगा। अब करते हैं डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाले क्वेश्चन में 2/7 है। तो 2/7 की गुणा 100% से कर देंगे, ठीक है। कुछ कट नहीं रहा है हमारा। तो अगर कुछ कट नहीं रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो भाई हम यही सिंपल से 200/7 कर देंगे, प्रतिशत कर देंगे। अगर ये हमारा अनुचित भिन्न है तो हम इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 7 से भाग करेंगे 200 को, तो 2 7 दूनी 14 होता है, 6 बचा, और 7 8 56, ठीक है। और हमारा 4 शेष रह गया, जो शेष रह गया है वो यहाँ पे लिख दिया, बटे में 7 था ही, ठीक है। ये अगर आपको नहीं चेंज करना आता है तो इसकी भी क्लास हमारी दी गई है जोजस बेसिक मैथ वाले चैनल पे, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारा चैनल जोजस बेसिक मैथ, इस पे जाइएगा। यहाँ पे बेसिक मैथ के साथ साथ ट्रिकी मैथ भी सिखाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो सेक्शन में जा सकते हो, चाहें तो जैसे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है आप यहाँ से ढूंढ लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमें ये भिन्न से रिलेटेड है, आपको सही इसमें मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं करना आता, तो आप भिन्न वाले प्लेलिस्ट में जा सकते हो, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएगा कि हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न का जोड़ और मिश्रित भिन्न में कैसे बदलें, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले चैनल पे जरूर चले जाना। ये आपके अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। इस बार हमारी दशमलव भिन्न दे दी गई हैं, इनको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। पहले हमें क्या करना था, भिन्नों को बदलना था। अब हमारी दशमलव संख्याओं को
बदलना है। तो ए वाला क्वेश्चन जो है 0.65 है, ठीक है। तो 0.65 को अगर हम भिन्न में बदलें तो कैसे बदलेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो हमारे दशमलव के बाद 2 जीरो मतलब बटे में हमारे 2 जीरो वाली संख्या आ जाएगी। दशमलव के बाद 2 अंक थे तो बटे में 2 जीरो वाली संख्या हमारी ये कौन सी होती है, 100 होती है, तो 100 आ जाएगा। हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे, सेम वही करना है हमें। और 100 से 100 तो हमारा कट गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 65% आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब करते हैं बी वाला, इसमें हमारा पास 2.1 है। तो 2.1 को पहले तो भिन्न में चेंज करेंगे। भिन्न में कैसे चेंज होगा, यहाँ पे दशमलव लगा है उसको हटाएंगे और दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो 1 जीरो वाली संख्या हमारी बटे में आ जाएगी जो कि हमारी 10 होती है। और यहाँ पे हम 100% कर देंगे क्योंकि इसे दशमलव में चेंज करना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। तो अब तो हमारा कुछ कटेगा नहीं है, तो 21 और 10 की गुणा हो जाएगी 210। तो हमारा प्रतिशत में चेंज हो के आ जाएगा 210%। अब करते हैं सी वाला। सी वाले में है 0.02। तो 0.02 को दशमलव में है ये संख्या, इसको भिन्न में चेंज करेंगे। भिन्न में चेंज करने के लिए इस दशमलव को हटाना पड़ेगा। दशमलव के बाद 2 अंक थे तो नीचे 2 अंकों 2 जीरो वाली संख्या हमारी आ जाएगी, ठीक है। और गुणे में हम 100% कर देंगे। तो 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा इस 002 को क्या कहेंगे, 2 ही तो कहेंगे। तो ये हमारा 2% हो जाएगा। अब करेंगे डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाले क्वेश्चन में है 12.35, ठीक है। तो 12.35 लिखेंगे और इसका करना है हमें 100% कर दिया। अब इसको तो पहले हमें भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो हमारे बटे में आ जाएंगे, ठीक है। अब 100 से 100 हमारा कट गया तो हमारा अब क्या आ जाएगा, 1235 पूरा ये आ जाएगा परसेंट में, ठीक है। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सर्कल दिया है जिसका 1/4 भाग, मतलब अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ गई, इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये इस तरीके से बढ़ गई। तो हमने देखा इसके टोटल 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से में से एक हिस्सा जो है वो रंगा हुआ है। तो अगर हम इसको भिन्न में लिखें इस चीज़ को तो कैसे लिखेंगे, टोटल हिस्से हम किसी चीज़ को सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं रंगीन भाग, ठीक है। अब हम बताएंगे रंगीन भाग है कितना। तो टोटल कितने हिस्से हैं, टोटल हिस्से हैं 4। कितना भाग रंगा है, 1 भाग रंगा है। तो मतलब अगर इसकी भिन्न बनेगी जाके वो 1/4 बनेगी जाके, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब रंगीन भाग का प्रतिशत, ठीक है। रंगीन भाग का हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, तो 1/4 है, ठीक है। इसका गुणा हम किससे करेंगे, 100% से कर देंगे, ठीक है। कट रहा हो तो काट देंगे। 2 1 4 1 4, 4 1 4 दूनी 8 करेंगे और 2 बचा 4 पंजे 20, 25 आ जाएगा। 25 1 25, तो हमारा क्या आ जाएगा, 25% जो है इसका कलर्ड है, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। अब करते हैं दूसरा पार्ट। ये रहा हमारा दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम देख सकते हैं टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 हिस्से हैं। 5 हिस्से में कलर्ड कितने हैं, 3 हैं। तो हमारी भिन्न क्या हुई जाके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रंगीन भाग, ठीक है। तो रंगीन भाग कितना है, 3/5। टोटल 5 हिस्से, 3 कलर्ड हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रंगीन भाग का प्रतिशत, ठीक है, ये निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, रंगीन भाग मतलब हमारा जो रंगीन भाग है 3/5 है, इसका करना है 100%। काट देंगे, 5 कम 5 5 दूनी 10 0, तो 20 तियाँ कितना होता है, 60। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60% जो है इसका कलर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब करते हैं इसको, तो टोटल हिस्से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हिस्से कितने हैं, तो टोटल जो हिस्से हैं वो हैं हमारे 8। तो बटे में लिख देंगे 8। 3 हिस्से कलर्ड हैं तो ऊपर लिख देंगे 3। अब 3/8 का प्रतिशत निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रंगीन भाग
का प्रतिशत, ठीक है, यही तो निकालना है। तो 3/8 के गुणे में कर देंगे 100%, ठीक है। काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब तो हमारा कुछ कटेगा नहीं, तो हमारा 25 या 75/2, 75/2 प्रतिशत आ जाएगा। इसको हम अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो कैसे आएगा? 2 3 6, 1 बचा, एक हमारा बचा, एक 5 के पहले लग गया तो हो गया 15, तो 2 7 14, अभी भी एक बचा तो 5 10 कर देंगे, तो 37.5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर यहाँ पे आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। चौथे वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता दें, ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, अगर आपको चाहिए हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है जोजस स्टडी, इसी चैनल के नाम से है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इस तरीके से ये हमारा डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे जो क्लासेज हैं वो यूपी बोर्ड वालों के लिए हैं। आपको स्लाइड करना पड़ेगा तो एनसीईआरटी का सेक्शन मिलेगा, इसको टच करते ही आपकी सारी क्लासेज आ जाएंगी। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, 7th क्लास पे टच किया, यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी की बुक्स दी गई हैं। जैसे कि आपको गणित पढ़ना है, गणित पे टच किया, यहाँ पे सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। और जैसे कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखा है विद एक्सरसाइज। जैसे कि आपको चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर जो है वो आपको चैप्टर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको वीडियो क्लासेस पढ़नी है, वीडियो यूट्यूब पर नहीं पढ़ना है तो इस पर भी आप पढ़ सकते हो, ये हमारी वीडियो क्लासेस। साथ में जैसे कि आपको 2.6 एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो इस पर आपने टच किया तो मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जूम करके भी देख सकते हो। तो इस तरीके से ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, जैसे ये इन्होंने कहा है 250 का 15% हमें ज्ञात करना है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ भी घबराने वाला नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 250 लिखेंगे, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना है, 15%। तो 15% का मतलब क्या बताया था हमने, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत हो गया 15%। 15%, चाहे प्रतिशत ऐसे लिखो चाहे प्रतिशत ऐसे लिखो, बटे में 100 लिखो। अब कट रहा है तो काट देंगे, 0 से 0 कट गया और 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। अब कुछ कटेगा नहीं तो हम जानते हैं हमारा क्या होता है, 15 पचे 75 होता है। 75/2, अभी हमने देखा था 75/2 जो है वो हमारा कितना आ रहा था, वो हमारा आ रहा था 37.5। प्रतिशत जो है वो ख़त्म हो चुका है तो इसमें प्रतिशत मत लगाइएगा, ठीक है। प्रतिशत जो है वो हमने प्रतिशत को चेंज कर लिया है बटे 100 में, तो अब यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगेगा। तो ये हो गया है इसका आंसर। इसको करते हैं, यहाँ पे लिखा है 1 घंटे का 1%। तो 1 घंटा हमारा क्या होता है, हम यहाँ पे पहले तो ये लिख देते हैं, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं। 1 घंटा जो होता है वो हमारा 60 मिनट के बराबर होता है, यही होता है ना। अब हम 60 मिनट का ही प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60, चाहे तो 1% निकालना है, चाहे तो आप मिनट में निकाल लो, चाहे तो आप सेकेंड्स में निकाल लो। सेकेंड्स में निकालेंगे ज़्यादा सही रहेगा। तो आप यहाँ पे एक और बात बढ़ा दो, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, बराबर में हम लिख सकते हैं 60 गुणे में 60 बरा सेकेंड। मतलब ये हमारा 60 गुणे में 60 का मतलब हुआ 3600 सेकेंड, ठीक है। ये हुआ, तो 60 गुणे में 60 हमने लिख दिया, 1 घंटे को 60 गुणे 60 लिख दिया सेकेंड में, ठीक है। और हमें इसका 1% निकालना है, 1 लिखिया और बटे में 100 कर दिया, ठीक है। यही प्रतिशत का मतलब बटे में 100 कर दिया। 2 0 थे, 2 0 से 2 0 कट गया, अच्छा रंग हमारा 36 हो गया। तो हमारा क्या आ गया, 1%, प्रतिशत नहीं लगाना है, 36 सेकेंड आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 36 सेकेंड आएगा। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अगर उसमें निकालते, देखो अगर हम यहाँ पे तो हमारा दशमलव में आता आंसर, चलो यही सही है, ठीक है। तो क्या आ गया है, 36 सेकेंड आ गया। 1 घंटे का 1% का मतलब हुआ 36 सेकेंड, ठीक है। अब करते हैं इसको, तो यहाँ पे 250 रुपये का 20% निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 250 नहीं 2500 रुपये का निकालेंगे 20%,
ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो अब 25 दूनी क्या होता है, 50 होता है, और 1 जीरो और था तो 500 आ जाएगा। 500 रुपये, यूनिट हमारी रुपये थी तो हमने 500 रुपये ही लिख दिया। ठीक है, 2500 रुपये का 20% का मतलब 500 रुपये हुआ। अब इसको करते हैं 1 केजी। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, यही होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम का 75% निकालेंगे। 75 लिख लिया, प्रतिशत को हमने बटे में 100 कर दिया। अब हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 75 और 10 की जब गुणा होगी तो 750 आएगा। क्या आएगा, 750 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको किग्रा में आंसर निकालना है तो इसी को 100 से भाग कर दो। ठीक है, तो जैसे 750 लिखा हुआ है, इसको अगर हम 1000 से भाग कर देंगे तो नीचे 3 जीरो हैं, 3 जीरो जब हटेंगे तो दशमलव जो है 3 अंक आगे खिसकेगा, 3 अंक कूदेगा। तो हमारा अंक कूद के 750 क्या आ जाएगा, 0.750 केजी। ये हमारा केजी में, चाहे तो आप केजी में आंसर दो, चाहे इसमें दो। अगर इसमें भी देते हो तो कोई काटने वाला नहीं है, चाहे तो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, ठीक है, तो हमने आपको ये समझाने के लिए बताया है ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं, सिंपल से इसको 1000 से भाग कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 केजी जो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब करते हैं हम, तो ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि। संपूर्ण राशि ज्ञात करना है, मतलब जैसे कि इसका 5% 600 है। अब हमको नहीं पता है किसका 5% जो है वो 600 है। जैसे कि हमने 1 केजी का 75% निकाला, इतना आया। ठीक है, ऐसे ही अब हमको पता नहीं है किसका जो है 5% ये है। अब हमको ये तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना वह राशि जो है वो क्या है, x है। ठीक है, वो राशि जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, x का 5% जो है 600 है। तो हम अब यही करेंगे। ठीक है, x का 5% जो है वो क्या है, 600 है। यही तो हुआ, यही तो कर रहे थे। 1000 का 75% हमारा इतना आया। ऐसे ही अब हमें ये वैल्यू पता नहीं है तो हमने x का 5% 600 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, जैसे कि अब हमने आपको क्या बताया था, जो बटे में होता है बराबर के उधर जाकर गुणा में हो जाता है, और जो गुणा में होता है बराबर के उधर जाके भाग में हो जाता है। जो प्लस में होता है बराबर के उधर जाके माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है प्लस के उधर जाके प्लस में हो जाता है। ठीक है, मतलब चिन्ह जो हैं उल्टे हो जाते हैं। तो x बराबर इस तरीके से क्या आ जाएगा, 600 गुणे में 100 और बटे में क्या हो जाएगा, 5। 5 उधर गुणा में था, बराबर के इधर आया, भाग में हुआ। 100 इधर भाग में था, उधर गया गुणा में हो गया। काट देंगे, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, तो हमारा 120 गुणे में 100, तो क्या हो जाएगा 120। 100 था गुणे में तो 2 0 लगा दिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया है हमारा आंसर। मतलब 12,000 इस x की जगह पे आ जाएगा, मतलब 12,000 का 5% जो है वो हमारा 600 होगा। ठीक है, आए समझ में। अब इसको करते हैं, ये कह रहे हैं इसका 12% 1080 रुपया है। तो किसका, ये तो पता नहीं, तो हम लिख देंगे माना राशि बराबर x। ठीक है, हमने यहाँ पे भी राशि x मान ली है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। x का 12% जो है वो कितना है, 1080 है। ठीक है, 1080 है x का, इसको सही से लिख देते हैं, 1080 है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही करेंगे। जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे में 1080, 1000 के 100 से गुणा और बटे में हो जाएगा 12। ठीक है, हम जानते हैं 12 एकम 12, 12 नीमा 108 होता है, 0 एक्स्ट्रा था वो लगा दिया। तो 9 की जब 100 से गुणा होगी तो हमारी क्या आ जाएगी, 900 आ जाएगी। ठीक है, 9 के पास एक 0 हुई है, मतलब 9,000 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9,000 रुपये आ जाएगा। तो वो राशि क्या आ जाएगी, 9,000 रुपये। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब करते हैं तीसरा वाला। तो ये रहा तीसरा वाला, ये कह रहे हैं इसका 40% 500 किलोमीटर है। तो हम मान लेंगे माना राशि, ठीक है, बराबर x।
ठीक है। तो क्या करेंगे, x का 40% जो है किसके बराबर है, 500 के बराबर है। तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 500 पहले से इधर लिखा था, जो भाग में था इधर जाके हो गया गुणा में, जो गुणा में था उधर वो हो गया भाग में। 0 से 0 कट गया। अगर कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, जैसे कि ये हमारा 5 4 एकम 4, ये हमारा कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कि यह कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0। 25 पच्चे 125 होता है और एक 0 था वो लिख दिया। तो 1250 किलोमीटर, किलोमीटर में इसकी यूनिट थी तो यहाँ पे हमारा किलोमीटर में आ गया। ठीक है, 1250 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं तो यहाँ पे भी लिख देंगे माना राशि बराबर x। तो क्या करेंगे, x का 70% जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा 14 मिनट, तो यहाँ पे 14 लिख दिया। नेक्स्ट में क्या हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, 14 की 100 उधर गया तो गुणे में हो गया। ठीक है, 70 गुणे में था इधर आया तो भाग में हो गया। अब हम जानते हैं 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 और 10 की गुणा हो गई 20, यूनिट इसकी मिनट थी तो ये हमारा मिनट में आंसर आ गया 20 मिनट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं ई वाला, ये कह रहे हैं इसका 8% 40 लीटर है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे माना राशि। ठीक है, राशि बराबर x। तो x का कितना बताया है, 8% बताया है, तो x का 8% कर दिया, ये बोला है 40। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 100 की हो जाएगी 40 से गुणा। ठीक है, इधर गुणा में था 8, ये हो जाएगा बटे में, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो 5 और 100 की गुणा हो गई हमारी 500। कितनी हो गई, 500। यूनिट लीटर थी तो यहाँ पे हम लीटर लिख देंगे। ध्यान रखें, जो अगर हमारी यूनिट दी गई है तो यूनिट जरूर लिखें, कभी कभी क्या हो जाता है टीचर नंबर काट लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो। ठीक है, और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। मतलब जो हम ये हमारे प्रतिशत में दिए गए हैं इनको भिन्न में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब समझते हो, मतलब जितना कट सकता है उतना काट दो। ठीक है, फिर उसके बाद उसी का हमें दशमलव निकाल लेना है। तो 25% का मतलब क्या हुआ, 25 बटे में 100, यही तो हुआ। अब 25 बटे में 100 हुआ, अब इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो 25 बटे जो 100 जो आया था उसको काटना है। हम जानते हैं 25 से कम 25, 25 से को 100, इससे ज़्यादा कट नहीं सकता। तो 1/4 जो है इसका सरलतम रूप हो गया। सरलतम रूप को हम न्यूनतम रूप भी कहते हैं। अब हम 4 से 1 को जब भाग करेंगे, ठीक है, तो जाएगा नहीं, ना जाने का 0 लगाएंगे। ठीक है, अब फिर हमने दशमलव लगाया, दशमलव की वजह से एक 0 मिल जाएगा तो हो जाएगा 10। अब भाग करेंगे 4, चलो हम आपको करके ही दिखा देते हैं, इस तरीके से शायद ना समझ में आए। जैसे कि 1/4 था, तो 4 से 1 को भाग करना है, जाएगा तो नहीं, ना जाने का 0, फिर दशमलव लगाएंगे, इस दशमलव की वजह से 0 बढ़ गया, तो 4 दूनी 8 करेंगे, तो शेष बचा। ठीक है, दशमलव लगा है, दशमलव का काम होता है हर एक स्टेप में एक 0 देना, तो इसी दशमलव की वजह से एक 0 और मिल गया। अब 4 पंचे 20 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया, तुम्हारा क्या आ गया, 0.25 आ गया। 150% का मतलब हुआ 150 बटे में 100। इसको काटेंगे, 150 बटे में 100, दशमलव से दशमलव 0 से 0 कट गया, और 5 दूनी 10 होता है, 5 या 15 होता है, 3/2, इससे ज़्यादा हमारा कट नहीं सकता। अब हमें क्या करना है, 2 से 3 को भाग करना है। ठीक है, 2 से 3 को भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, अब तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, दशमलव की वजह से एक 0 मिल जाएगा। अब 2 पंचे 10 हो जाएगा, पूरा पूरा हमारा कट गया, तो क्या आ गया, 1.5 इसका आंसर हो गया।
ठीक है। इसको करते हैं 20%। 20% का मतलब हुआ 20/100। अब 20% को सरलतम रूप में चेंज करना है। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 आ गया इसका सरलतम रूप। इससे ज़्यादा कटेगा नहीं। तो 5 से 1 को करना है भाग, जाएगा नहीं, ना जाने का 0। फिर दशमलव लगाया, दशमलव की वजह से एक 0 मिल गया, और 5 दूनी होता है 10, पूरा पूरा कट गया। तो आंसर क्या आ गया? 0.2। ये 5% का मतलब हुआ 5/100। ठीक है, 5/100 जो है इसको काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 लगा दिया, तो 1/20 जो है इसका सरलतम रूप हुआ। तो 20 से 1 को करना है भाग, ना जाने का 0, दशमलव लगाया, ठीक है, तो हमारा 10 हुआ। अभी भी नहीं जा रहा, ध्यान रखना, अभी भी नहीं जा रहा। अब दशमलव लगा है, एक अपनी मर्जी से 0 मत बढ़ा देना। जब हमारा जाता नहीं है दशमलव लगाने की वजह से, हमें एक और 0 चाहिए, तो एक और 0 तभी मिलेगा जब हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब जानते हैं 20 पंजे 100 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.05 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पूरा पूरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो इन्होंने 2 का बता दिया है, बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो सब ये जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे महिलाओं का प्रतिशत कितना दिया गया है? 40%, सॉरी 30%। 30% महिलाएं, ठीक है, कितना दिया गया है? 30%। फिर यहाँ पे लिखेंगे पुरुषों का प्रतिशत, तो ये दिया गया है 40%। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा कुल प्रतिशत की बात की जाए तो कितना होता है? तो वो होता है 100%। यही होता है, किसी चीज़ को कहते हैं ना ये 100% प्योर है, मतलब 100 का मतलब पूरा पूरा। ठीक है, तो कुल प्रतिशत या पूरा प्रतिशत जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः बच्चों का प्रतिशत निकालना है। बच्चों का प्रतिशत, ठीक है, तो बच्चे कैसे निकलेंगे? ठीक है, बच्चे कैसे निकलेंगे भाई? क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे। जोड़ के हमारा 70 आ जाएगा, 70 को 100 में से घटा देंगे तो बच्चे निकल के आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, 100% में से हम क्या घटा देंगे? 30% और 40% को जोड़ के हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 100% था, इसमें से हमने जोड़ा तो हो गया 70%, आ गया हमारा घट के 30% आ गया है। तो बच्चों का प्रतिशत कितना हुआ? 30%। तो ये बात हमें लिखना पड़ेगा, अतः बच्चों का प्रतिशत 30 है। ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। ये कह रहा है, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? ठीक है, तो इन्होंने कहा है कितने मतदाता हैं टोटल, मतलब किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं, मतलब कुल मतदाता हमको दे दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, कुल मतदाता ये हैं हमारे 15,000। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि 60% ने मतदान में भाग लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मतदान करने वाले। ठीक है, करने वाले लिख लो, चाहे तो मतदान में भाग लेने वाले, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो मतदान कितने करने वाले कितने हैं? करने वालों का प्रतिशत, प्रतिशत दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे करने वालों का प्रतिशत। तो ये है हमारा
60%। भाई 15 कुल हमारा कुल प्रतिशत कितना होता है, अभी हमने आपको बताया कुल प्रतिशत की बात की जाए तो वो होता है हमारा 100%, यही होता है ना। तो 100% में से 60% लोगों ने भाग लिया, और मतलब इससे डायरेक्ट पता ही चल जाता है कि कितने लोगों ने भाग नहीं लिया। तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि 40% लोगों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, मतलब इसमें से ये घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मतदान ना करने वालों का प्रतिशत। ठीक है, मतदान ना करने वालों का प्रतिशत। तो 100% में से 60% को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 40% आ जाएगा। आ गया 40%। अब इन्होंने कहा है कि अब आप ज्ञात कर सकते हो कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। इन्होंने प्रतिशत नहीं पूछा, इन्होंने कहा है कि संख्या बताओ कितने लोगों ने मतदान नहीं किया। तो हम जानते हैं कि हमने अभी अभी पहले ही मतलब शुरुआत के क्वेश्चंस में सीखा था कि प्रतिशत को हम संख्या में कैसे बदलते हैं। क्या करते हैं, प्रतिशत को हम संख्या में, हाँ हमने देखा है कि ये जो प्रतिशत है किसका 40% है, इसका 40% है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, 15,000 का 40% निकालेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मतदान ना करने वालों की संख्या। तो क्या करेंगे, 15,000 का क्या करेंगे, 40% निकालेंगे। ठीक है, 40% का मतलब 40/100, 2 0 से 2 0 हमारे कट गए। तो अब हम क्या करेंगे, 4 15 चक्कू होता है हमारा 60, 1 0 इधर 1 0 इधर, 2 0 लग गए हमारे। तो कितने हजार लोगों ने मतदान नहीं किया, 6,000 लोगों ने मतदान नहीं किया। मतदान ना करने वालों की संख्या क्या आ जाएगी, 6,000। तो 40% था किसका, इसका परसेंट था ना, तो इसी का हमने 40% निकाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है। ठीक है, क्या करती है, मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है, या यदि यह उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन कितना है। तो भाई इन्होंने जो चीज़ पूछी है उसी को हम मान लेते हैं, क्योंकि उसी से ही सब कुछ रिलेट कर रहा है। जो चीज़ पूछी जाती है उसी को अगर मान कर चलेंगे तो क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना मीता का कुल वेतन हमारा कितना है, X रुपये, ये हमने मान लिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है 400 रुपये बचाती है, और यदि यह उसके वेतन का 10% है, मतलब वेतन का 10% क्या है, 400 रुपये। इन्होंने कहा है मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है, और ये जो 400 रुपये यहाँ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यदि यह उसके वेतन का 10% है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 400 रुपये है उसके वेतन का 10% है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार इसने क्या कहा था, वेतन का, यह मतलब वेतन कितना है, X, वेतन का 10% जो है वो कितना है, 400 रुपये है, यही तो बोल रहे हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, X की वैल्यू निकालेंगे। तो X गुणे में क्या हो जाएगा, 10/100, 10% का मतलब 10/100 बराबर में 400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम X की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। X बराबर क्या हो जाएगा, जो इधर भाग में है उधर जाके गुणा में हो जाएगा, जो इधर गुणा में है वो भाग में हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे आप काट भी लो, 10 ये 0 से 0 काट दिया तो ऊपर तो हमारा 1 हुआ, 1 और X की गुणा X हुआ, और 10 उधर जाके 400 के साथ गुणा करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 4,000। तो कितना उसका वेतन है, 4,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो कितना टोटल उसका वेतन हुआ, 4,000 रुपये का वेतन हुआ। ये हो गया है हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया है, हमारा आंसर हो गया है। आया समझ में। ठीक है, कुल वेतन कितना लिखना, 4,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा
क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम आपको बता दें, अगर वाकई में आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दिया करो। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर कर दिया करिए। अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कर दिया करिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, ठीक है। तो कितने खेले? 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। जीते गए मैचों की संख्या क्या है? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे खेले गए कुल मैच, ठीक है। 20 जो है कुल मैच खेले गए, ठीक है। इन्होंने कहा है जीते गए मैच कितने हैं? 25%, ठीक है। खेले गए मैचों में से जीते बराबर 25%, ठीक है। इतना हो गया। अब इन्होंने क्या बताया है कितने मैच जीते, तो भाई 20 का 25% निकाल दो बस। तुम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ ये लिख देंगे जीते गए मैचों की संख्या क्या हो जाएगी? 20 जो थे कुल मैच थे, इसका हमें निकालना है 25%, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 20 गुणे में 25 लिखेंगे, पर प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, पचम 25, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने मैच जीते हैं? 5 जीते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीते गए मैच बराबर 5, ठीक है। ये वो आंसर हो गया है। और इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर देना।